जहां एक तरफ रूस पर हमले के लिए अमेरिका और नेटो यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई कर रहे थे, तो वहीं अब यूक्रेनी धरती को दहलाने के लिए रूस को गोला बारूद के साथ साथ विध्वंसक हथियार की खेप देने के लिए चीन और नॉर्थ कोरिया खुलकर सामने आ चुके हैं। जहां जिनपिंग ने घातक हथियारों से भरा विमान मॉस्को पहुंचाया, तो वहीं किम भी भारी तादाद में गोला बारूद मॉस्को भेज चुके हैं। आखिर कैसे पुतिन, शी और किम के गठबंधन ने बढ़ाई बाइडेन की टेंशन, आप भी देखिए। एक तरफ रूस यूक्रेन के बीच बैटल ग्राउंड में बारूदी कोहरा मचा हुआ है। इसी बीच मॉस्को में एक ट्रांसपोर्ट विमान के दस्तक ने यूक्रेन, नेटो समेत अमेरिका की टेंशन बढ़ा दी है। जानते हैं क्यों? नेटो के खिलाफ पुतिन के नए गठबंधन के चलते, यूक्रेन जंग में रूस के साथ एक और महाशक्ति की एंट्री के चलते। दरअसल चीनी सेना का Y-20A मिलिट्री ट्रांसपोर्ट विमान मॉस्को पहुंचा। दावा है कि पीएलए के विमान में हथियारों की भारी खेप मौजूद थी। मिसाइल डिफेंस सिस्टम और MLRS मॉस्को सप्लाई किए गए। ये कोई पहला मौका नहीं है जब चीन की तरफ से हथियारों की खेप रूस डिलीवर की गई हो। पहले भी चोरी छिपे जिनपिंग यूक्रेन जंग में रूस की मदद कर रहे थे। पहले भी बीजिंग से विध्वंसक हथियार मॉस्को सप्लाई किए गए। मगर इस बार पीएलए का मिलिट्री ट्रांसपोर्ट विमान दिन दहाड़े मॉस्को में लैंड किया और दावा किया जा रहा है कि इस विमान में चीनी डिफेंस के TF-15 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, PHL-16 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर, HJ-10 एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम और टाइप 96B आधुनिक टैंक मॉस्को सप्लाई किए गए, ताकि रूसी ब्रिगेड इन हथियारों का इस्तेमाल कर सके। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि हाल ही में पुतिन के बीजिंग दौरे पर दोनों देशों के बीच हथियारों की डील हुई और इसी सौदे के तहत जिनपिंग ने ट्रांसपोर्ट विमान के जरिए चीनी हथियार मॉस्को पहुंचाए। एक तरफ पुतिन जिनपिंग की यारी ने नेटो में सनसनी बढ़ा दी है, तो दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया के गोला बारूद से भी यूक्रेन थर्राया हुआ है। दरअसल पिछले महीने ही पुतिन 2 दिन के उत्तर कोरिया के दौरे पर गए। उसके बाद से न सिर्फ किम ने अपनी सेना बल्कि भारी तादाद में गोला बारूद भी रूस को सप्लाई किया। और अब नॉर्थ कोरिया से मिले उसी गोला बारूद को रूसी ब्रिगेड इस्तेमाल कर रही है। दरअसल यूक्रेन पर हमले के लिए रूसी सेना M46 आर्टिलरी गन का इस्तेमाल कर रही है। इस आर्टिलरी गन का गोला नॉर्थ कोरिया सप्लाई कर रहा है, क्योंकि M46 आर्टिलरी के शेल मॉस्को में तैयार नहीं होते। दरअसल M46 आर्टिलरी गन 7 दशक पुराना हथियार है, जिसे सोवियत दौर में बनाया गया। इस आर्टिलरी गन को रूस ने नॉर्थ कोरिया को दिया था। हालांकि रूस में इस आर्टिलरी गन की शेल नहीं बनाई जाती।
मगर अब भी उत्तर कोरिया इस गन की शेल बनाता है, इसका इस्तेमाल करता है। लिहाजा पुतिन ने किम से M46 आर्टिलरी गन के शेल की मांग की और नॉर्थ कोरिया ने बेझिझक गोला बारूद मॉस्को सप्लाई किया। दरअसल किम, पुतिन और जिनपिंग यही वो तीन किरदार हैं जो अमेरिका के सबसे कट्टर विरोधी हैं। अमेरिका से इन तीनों मुल्कों की अदावत दशकों से जारी है। अब तक ये तिकड़ी अलग अलग फ्रंट पर अमेरिका को चुनौती देती आई थी। मगर अब तीनों देश खुलकर अमेरिका के खिलाफ खड़े हैं और एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। और यकीन मानिए, किम, पुतिन, जिनपिंग का ये गठबंधन अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरे नेटो पर भारी साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।